और बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ के करीबी ने मानी है नाराजगी की बात। हर पार्टी में नाराजगी होती है, सज्जन वर्मा की तरफ से कहा गया है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती रहती है, पार्टी के हर निर्णय से सहमति नहीं होती। ये आपको बता दें कि अब देखिए तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कमलनाथ के करीबी ने ये बात मानी है कि नाराजगी है, लेकिन कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, सज्जन वर्मा ने कहा क्या है, ये आपको पहले सुनाते हैं। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कही जा सकता? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो? ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव नाराज होता है। पर ये बातों में सब चीजें ये खबर चल रही है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं, बिल्कुल असंभव। अच्छा, असंभव शब्द है। बहुत जल्दी भोपाल जाके लोकसभा की बैठक प्रभारियों की लेके वहाँ पे जाति समीकरण कैसे बैठे, इन सारी बातों का आज पटक्षेप हो गया। बड़ी खबर, कमलनाथ के करीबी नेता ने बड़ा दावा किया है। दीपक सक्सेना ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ का अपमान हुआ है, बार बार उनका अपमान किया गया है, ये उनका कहना है। और इसके पहले आपने सज्जन सिंह वर्मा को भी सुना, जो ये कह रहे हैं कि हर फैसले पर सहमति नहीं हो सकती है, थोड़ी नाराजगी होती है। कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं, और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा के विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे, और संभावना हो भी सकती है। और गायत्री और वैभव इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पहले वैभव आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जो फैसला लेने वाले हैं उस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं, और कांग्रेस अगर दो फाड़ होती है तो ये आने वाले चुनावों के लिए बड़ी डेंट साबित हो सकती है, बड़ी रणनीति साबित हो सकती है। बिल्कुल, जिस बात की शुरुआत कमलनाथ से होती है वो बात कमलनाथ से बहुत आगे बढ़कर कांग्रेस तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों? दरअसल आज जिस तरह से विवेक तंखा का उस कार्यक्रम में पहुंचना जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और वो वैभव आपके पास लौटते, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है, सपा से जल्द अलग होने का ऐलान करेंगे, और 22 तारीख को नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे। ये कह रहे हैं, मेरे आने से अखिलेश की ताकत बढ़ी थी, मुझे सपा से नहीं, सपा को मुझसे लाभ मिला था। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं और जो फायदा लेकर चले जाते हैं। उसका जवाब दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और क्या कुछ कहा है इस बातचीत में, ये आपको सुनाते हैं। सर, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ किसी को सुन सकूं। लोग हमारे पास आते हैं, लाभ का पद लेने आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का बयान सीधा आपके नाम पर आया है। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी तो इतना वोट नहीं मिला था जितना 2022 में मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी अगर हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते हुई। 17 के पहले जिस समाजवादी पार्टी 22 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या विधायकों की मात्र 45 थी, 22 के बाद वो संख्या 111 हो गई। तो किसने किसको क्या दिया, इस आंकड़े से स्पष्ट है। रही बात उन्होंने जो दिया, मैं एक एक करके वापस कर रहा हूँ। एक पद तो वापस हो ही गया 13 तारीख को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और जो बचा हुआ है
वो शीघ्र वो भी वापस हो जाएगा। सर, आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, ये आखिर ये मामला जो मतभेद ये सामने आ रहा है दोनों तरफ से, ये क्यों? समाजवादी पार्टी में शिव जी की पूजा हुई, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? देखिए, चूंकि वो कारण इसलिए नहीं था कि उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं चंदौली में था, तो इसलिए वो कारण नहीं है। कारण वही है जो 13 तारीख के इस्तीफे के पत्र में उल्लिखित है। जी, क्या कहें सर, चर्चा है, आपके ही हवाले से चर्चा है कि 22 तारीख को आप एक राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं, क्या है जो चर्चा? स्वाभाविक रूप से अगर कार्यकर्ताओं की चाहत होगी तो वो भी हो सकता है। क्या कहें सर, न्याय यात्रा में भी शामिल होने की चर्चा है राहुल गांधी की? अब चूंकि इधर तो मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त यदि हमें समय मिला तो मैं शामिल भी हो सकता हूँ। एक लास्ट सवाल सर, जब नई यात्रा शुरू करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए रूप में, एक नए दल के रूप में आने वाले हैं, चूंकि आपको तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन अकेले जाएंगे, गठबंधन से जाएंगे, क्या भाजपा के साथ भी, एनडीए के साथ भी जा सकते हैं या एक अलग रास्ता निकालेंगे? देखिए, पहली बात तो वो सब कुछ तय होगा 22 के बाद। अभी मैं समाजवादी पार्टी में था और जब तक 22 तक निर्णय नहीं होता तब तक हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो मैं भी अपने को इंडिया अलायंस का ही पार्ट मानता हूँ। और इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंच गई है। पीड़ित महिलाओं से रेखा शर्मा ने मुलाकात की है। महिलाएं डरी हुई हैं, ये कह रही हैं। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा, पुलिस ने लापरवाही की है, रेखा शर्मा ये कह रही हैं। आपको बता दें कि आज 3 सदस्यीय एनसीडब्ल्यू की टीम उन महिलाओं से मिलने पहुंची है जिन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, और अब रेखा शर्मा कह रही है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, महिलाएं डरी हुई हैं। और हमारे सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ने रेखा शर्मा से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। रेखा जी, आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर, जो संदेश खाले की महिलाएं हैं उनसे। मैं इसीलिए आई हूँ और मुझे लगता है कि उनकी उम्मीदें खाली नहीं जाएंगी। मैं सबसे बात करना चाहती हूँ और अगर मीडिया के थ्रू वो देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो आगे आएँ और बात करें हमारी टीम से। लेकिन उनमें मन में अभी डर है, हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पर हैं, वो डर निकालना पड़ेगा। देखिए, डर के आगे जीत है जो बोलते हैं, अगर वो डरेंगे नहीं तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बार वो बात कर लें और फिर बाकी काम हमारा है। पुलिस से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता ये लोग डरे रहेंगे, और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और बात करेंगी। इनका ये भी एक सवाल है, इनका ये कहना है कि अभी तो सब हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या उसी तरीके से हमारा ध्यान रखा जाएगा जिस तरह से आज रखा जाएगा?